आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम तर पार्ट्स वो इससे पहले मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो एक्सरसाइज 2.3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आज के इस लेक्चर में इसका पार्ट नंबर 1, 2 और 3 ये 3 पार्ट्स करवाऊंगी। इसमें ये कहा गया है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो हमने रूट्स की इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स यहाँ पे बताए गए होंगे। तो रूट्स की इक्वेशन क्या होती है, ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया है। रूट्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द रूट वेयर एस इज सम ऑफ द रूट्स एंड एस हम फाइंड करेंगे इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करके, प्रोडक्ट इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके एस और पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो गिवन इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। पहले हम इन दोनों रूट्स का सम भी निकालेंगे और प्रोडक्ट भी। हमें पता है रूट्स का सम जो है माइनस बी ओवर एक इक्वल होता है और प्रोडक्ट सी ओवर एक इक्वल होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू भी है 10। तो इसके दो रूट्स बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फिर हम अल्फा बीटा का सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी। तो पहले इन दोनों का सम, तो रूट्स का सम इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -10, ये वाला माइनस बी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 7। तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि इस वैल्यू को हमने आगे यूज करना है। अब इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे और रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है सी ओवर ए के। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, सी 7 है, ए बी 7 है, ये इससे कैंसल आउट। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ पे मैंने इस गिवन इक्वेशन के दो रूट्स थे अल्फा और बीटा, दोनों का सम निकाल लिया है और प्रोडक्ट भी। अब जो रूट्स की इक्वेशन बनानी है इन दो रूट्स की बनानी है, तो इन दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट यानी कि एस और पी फाइंड कर लेंगे। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का पहले मैं सम निकाल रही हूँ, यानी कि एस की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है, बट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2ab नहीं है। 2 अल्फा बीटा इसमें खुद से ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू आई थी -10/7 है अल्फा प्लस बीटा की, तो -10/7 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में 1। तो हम यहाँ पे साथ लिख भी देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से हमने ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लिया है। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर से और यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो एलसीएम 49, इसी तरह 49 2s आर 98, तो 100 माइनस 98 2 ओवर 49। तो सम का आंसर आ गया है, इसमें एस का आंसर आ गया है 2 ओवर 49। इसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दो रूट्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई, तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है जो कि 1 है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है 1, सो प्रोडक्ट की वैल्यू 1। तो अब हम रूट्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। रूट्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, माइनस एस सम 2 ओवर 49 और प्रोडक्ट 1 है। एलसीएम ले लेंगे, लास्ट स्टेप है इसका। तो इक्वेशन आ जाएगी रूट्स की 49 एलसीएम, तो यहाँ 49 एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसल आउट, -2 यहाँ पे एक्स भी था और प्लस 49 1s आर 49। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या आ जाएगी, 49 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये वो रूट्स की इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। अब हो सकता है बुक वाले इसको इस तरीके से लिखें, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, क्योंकि
वेरिएबल x यूज़ कर लें या y यूज़ कर लें तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी 49y² माइनस 2y प्लस 49। तो दोनों में से जो भी लिख लें, दोनों इक्वेशंस रूट्स की ही इक्वेशन है। वेरिएबल x में भी लिख सकते हैं, इसको y में भी लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो इसमें भी रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका सम और प्रोडक्ट लेके। लेकिन सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हर पार्ट के अंदर इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये सेम इसी तरह सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, अल्फा बीटा इसके बताए गए थे रूट्स, तो सम और प्रोडक्ट। तो मैंने अगले क्वेश्चन में ये वैल्यूज फाइंड नहीं की, डायरेक्ट लिख दिया है। रूट्स का सम -10/7 आता है और प्रोडक्ट 1 आता है। तो मैंने इस पार्ट नंबर 2 के अंदर इसको इसी तरीके से लिख दिया है कि सम -10/7 और प्रोडक्ट 1 है। तो अब इन दो रूट्स का सम निकाल लेते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। क्योंकि रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है तो रूट्स की इक्वेशन ये है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले सम निकाल लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अल्फा कैंसल आउट, ऊपर बीटा आ जाएगा, बीटा कैंसल आउट अल्फा। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सम की वैल्यू -10/7 और प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर -10/7 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सम -10/7 आ गया है। अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे 1/अल्फा और 1/बीटा का। तो ये आ जाएगा 1/अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 आर 1, अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा का आंसर यहाँ पे है 1, क्योंकि ये रूट्स का अल्फा बीटा का प्रोडक्ट था। तो 1/1, तो इसका आंसर 1 आ गया। सो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ये 1 आ गई। तो अब रूट्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम की वैल्यू पुट करेंगे -10/7 7x और प्रोडक्ट की वैल्यू 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 7x², यहाँ पे 7 कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x और 7 1 जार 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला 7 क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा और रूट्स की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी 7x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रूट्स। इसको y में भी लिख सकते हैं, y² माइनस SY प्लस P, या फिर x में भी लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, जिसमें पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू सम और प्रोडक्ट की निकाली थी बिल्कुल सेम उसी तरीके से निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब इसका सम यानी कि S और P फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कॉमा के साथ ये रूट्स गिवन है, अब हमने इनका सम निकालना है पार्ट नंबर 3 में। तो सम करने के लिए इसको ऐड कर देंगे अल्फा बीटा क्यूब। अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या ले सकते हैं, अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रह जाएगा और बीटा स्क्वायर रह जाएगा। इन दो वैल्यूज को पुट करते हुए यहाँ से सम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 2ab नहीं है, तो 2 अल्फा बीटा को खुद से ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये क्यों करते हैं, ताकि हम ये वाले दो रिजल्ट्स इसके अंदर पुट करके सम की वैल्यू निकाल सकें। तो अल्फा बीटा इसी तरह आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और -2 अल्फा बीटा। तो अब इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, प्रोडक्ट का आंसर 1 है और अल्फा बीटा ये -10/7, इसका स्क्वायर -2 प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई, 10 का स्क्वायर 100, 7 स्क्वायर 49 -2, एलसीएम ले लेंगे, 49 100 माइनस 49 2 ज़ार 98। तो सम का आंसर आ गया है 2/49। तो यहाँ पे सम की वैल्यू आ गई 2/49। अब इन दोनों रूट्स के जो गिवन रूट्स थे इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो सम की वैल्यू आ गई 2/49। अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा, मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फा को अल्फा से, तो ये अल्फा 4 बन जाएगा, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा 4 बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल पावर 4, क्योंकि अब प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है तो इसका आंसर 1 है, 1 पावर 4, तो प्रोडक्ट का आंसर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, तो रूट्स की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली है उसको मैं पुट कर दूंगी। तो x² माइनस सम है 2/49, इसके साथ x और फिर प्रोडक्ट जो कि 1 है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 49 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -2x और 49 1 ज़ार 49। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 हो जाएगा और ये रूट्स की इक्वेशन आ जाएगी।
49x² माइनस 2x प्लस 49। तो ये जो दो रूट्स गिवन थे उनकी जो इक्वेशन आ गई है वो ये है और यही इसका आंसर है।